वेलकम बैक 10th क्लास। वेलकम टू एससी कोचिंग। देखिए सेकंड टर्म का सिलेबस चल रहा है 12.1। जो नई वाली एनसीईआरटी बुक्स अभी आई हैं आपकी उसमें 12.1 है और जो पुरानी बुक्स थे उसमें 13.1 है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, अब बुक निकालो और क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो। पहला क्वेश्चन हम कर चुके हैं, सेकंड कर रहे हैं आज। सेकंड का पूरा सिलेबस चल रहा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन रखना ताकि आपको वीडियो मिलती रहे। क्वेश्चन यह है कि कोई बर्तन अर्धगोले का आकार का है। कोई एक बर्तन है अर्धगोले का आकार, जैसे कटोरी होती है ना, कटोरी ऐसा है, उस पर एक खोखला बेलन रखा है, सिलेंडर टाइप की वो जो शेप होती है वो रखा हुआ है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। बर्तन का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए ये इस तरीके से एक खोखले अर्धगोले के आकार का ये एक ही है ना बर्तन। इसके ऊपर एक बेलन रखा हुआ है इन्होंने, इस तरीके से बेलन के आकार की कोई चीज़ है। वो बेलन जो है वो इस टाइप से थोड़ा सा होता है ना। आप ध्यान रखना, थोड़ा सा गोल बनाना होता है इसको हमेशा। उसके बाद जो व्यास की बात करी गई है, ये सेंटर पॉइंट है। व्यास का मतलब हो गया पूरी, मतलब यहाँ से देखिए लाइन जो है ना, पूरी जो इसकी चौड़ाई है वो व्यास। इसका जो व्यास बोला गया है अर्धगोले का वो है 14 सेंटीमीटर। अर्धगोले का व्यास कितना बोला गया है? 14 सेंटीमीटर। और जो इसकी टोटल हाइट है, ये वाली पूरी ऊंचाई जो है इसकी, वो हाइट आपको बोली गई है यहाँ पे 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। तो हमें इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, इसका आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल हमें बताना है। ठीक है, इंटीरियर कैसे करेंगे? एरिया बताना हो तो देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे गोले के बारे में लिख देते हैं पहले। अर्धगोले की है ना, आधा है ना, अर्धगोले का व्यास बराबर 14 सेंटीमीटर। तो फिर अर्धगोले की त्रिज्या क्या निकालेंगे? त्रिज्या है ना, रेडियस निकालना होता है ना आर, तो आर का मान क्या हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। जब भी व्यास दिया हो तो आर निकालना होता है आधा करके। ठीक है, चलो जी ये तो हो गई। अब हमें चाहिए क्या? बेलन की ऊंचाई। किसकी? बेलन की ऊंचाई। जो ऊंचाई है वो टोटल दी हुई है, बेलन की नहीं है। तो बेलन की ऊंचाई के लिए हम क्या करेंगे? 13 - 7, 13 सेंटीमीटर जो हाइट है ना टोटल, उसमें से 7 सेंटीमीटर जो त्रिज्या हमने निकाली रेडियस, इसको काट दो, यहाँ से हटा दो तो वो बचेगा ना ऊपर का खाली। इसलिए 13 में से 7 गए तो कितने बचे? 6 सेंटीमीटर। यानी जो बेलन की ऊंचाई है, जो हाइट है वो 6 सेंटीमीटर है। चलिए अब क्या बताना है? आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूले में देखिए, जो बेलन अर्धगोला है, अर्धगोले का जो क्षेत्रफल होता है वो है 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। और इसके साथ में क्या मिला हुआ है? बेलन। तो बेलन का होता है 2 पाई आर एच। ठीक है, ये फॉर्मूला आप याद कर लेना। पूरे गोले का होता है 4 पाई आर स्क्वायर, लेकिन आधा गोला है तो 2 पाई आर स्क्वायर हम फॉर्मूला लगा रहे हैं। चलिए इसमें कॉमन कर लेते हैं। देखिए 2 पाई आर तीनों में आ रहा है कॉमन, यहाँ पे स्क्वायर है तो कोई बात नहीं। तो 2 पाई आर तीन जगह कॉमन है, तो यहाँ पे एक आर बचा, स्क्वायर है ना, तो एक आर बचा यहाँ पे। और यहाँ पे 2 पाई आर कॉमन कर दिया तो एच बचा, खाली वो खाली एच बची है ना। तो इस तरीके से आप कॉमन कर लेंगे। इसके बाद क्या करना है? 2 लिख देंगे, पाई की जगह पे 22/7 मैंने आपको बताया ही है। रेडियस हमने निकाल ली 7 लिख देंगे। और रेडियस की जगह 7 ब्रैकेट में अंदर भी लिखना है और एच की जगह पे हमें 6 लिखना है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे? 7 से 7 काट दो, 22 दूनी 44, 7 और 6 जोड़ दो 13। ठीक है, अब 44 को 13 से मल्टीप्लाई कर लो इस तरीके से, गुणा का सवाल बना के। 3 चौक 12 का दुआ से ले, 3 चौक 12 और 1 13, 1 चौक 4 1 चौक 4, 2 7 5। ठीक है, तो कितने हो गए? 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर हो रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से निकालना है। ठीक है, नोट कर लो। कोई डाउट या कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना। और इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे इसी तरीके से है। कोई भी आपको बोल देगा कोई सी भी शेप, तो आपको यही काम करना है। 2 आकृतियाँ दी होंगी इस तरीके से, दोनों आकृतियों के आपको ये डायग्राम बना लेना है। फिर इसमें दोनों फॉर्मूलों को ऐड करके कॉमन करके आंसर रखना है। ठीक है, फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला आपके बुक में पीछे दे रखे होंगे सारे, तो नोट कर लो।
कोई डाउट कन्फ्यूजन फिर भी आप पूछ सकते हैं मेरे से। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन रखना।